अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 हमारे पास डे 5 में क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 है। 7 मैं अभी नहीं करवा रही हूँ, आपने सिर्फ डे 5 में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करना है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द लोएस्ट परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय 12, 16, 20 एंड 24। हमें वो लोएस्ट परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर फाइंड करना है जो 12, 16, 20, 24 से डिविजिबल हो जाए। हमें नहीं पता वो कौन सा नंबर है। लोएस्ट परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर, लोएस्ट भी होना चाहिए वो और परफेक्ट स्क्वायर्ड भी हो, यानी कि वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो। यानी कि लोएस्ट नंबर जब भी हमने निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, मैं आपको ये वाला क्वेश्चन स्टेप्स में करवाऊंगी ताकि आपको ईजिली क्लियर हो जाए। सिंपली पहले हम लोएस्ट नंबर निकालते हैं, देखते हैं अगर वो लोएस्ट नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है फिर हम देखते हैं आगे हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हमें लोएस्ट नंबर निकालने के लिए एलसीएम निकालना होगा। फाइंड दी स्टेप 1 लिख लेते हैं बेटा। यहाँ पर स्टेप 1 में हमें क्या करना है बेटा, स्टेप 1 में हमने फाइंड दी एलसीएम ऑफ 12, 16। स्टेप 1 में हमने फाइंड करना है एलसीएम क्योंकि हमें लोएस्ट नंबर भी निकालना है। सबसे पहले तो हम देखेंगे एलसीएम निकालेंगे डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ बेटा, जिसमें हम एक साथ सबके फैक्टर्स निकालते हैं या एलसीएम निकालते हैं, ये डिवीजन मेथड होता है। और एक जो मैं आप लोग ने किया हुआ है प्रीवियस क्लासेस में, वो अलग अलग इंडिविजुअली आप निकालते हैं, वो भी तरीका सही है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमें अपने काम को शॉर्ट करना है तो हमने डिवीजन मेथड अप्लाई करना है यहाँ पर। तो 2 से सारे डिविजिबल हो रहे हैं, 2 6 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 10 ज़ा, 2 12 ज़ा, अगेन 2 से डिविजिबल हो रहे हैं, आपको आता है ये। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। अगेन ये 4 और 6 2 से जा रहे हैं, 3 और 5 एज इट इज़ उतर जाएंगे। तो 3 और 5 एज इट इज़ मैंने उतार दिए हैं, और 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। अगेन 2 को हम सबसे पहले 2 को ख़त्म कर देते हैं, तो ये सारी बाकी फैक्टर्स एज इट उतर जाएंगे, ये 1 हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 5 एंड 3। अब 3 की बारी, अब हम 3 का टेबल पढ़ते हैं, 3 को डिवाइड करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 1, 5 एज इट इज़ उतर जाएगा, 3 1 ज़ा 3। अब हमारे पास 5 रह गया, 5 का टेबल पढ़ते हैं, बाकी 1 1 1 एंड 5 1 ज़ा 1, 5 1 ज़ा 5, सॉरी। जब तक 1 1 नहीं आ जाता हम ये टेबल्स पढ़ते रहते हैं, लेकिन सीक्वेंसेस पढ़ते हैं। तो हमारे पास एलसीएम के क्या फैक्टर्स आ गए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितनी मरतबा, 4 टाइम्स 2 है हमारे पास। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 बेटा हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, 48 5 ज़ा 240। आप कर देख लीजिएगा रफ वर्क में, रफ कॉलम में अपने। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया बेटा, लोएस्ट नंबर हमारे पास आ गया 240। अब हमें ये चेक करना था, अब हमें ये देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या लोएस्ट नंबर, क्या ये लोएस्ट नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब ये देखें बेटा, 240 को चेक करने के लिए परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे सेकंड स्टेप में, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे बेटा, स्टेप 2 में हम, आपको अच्छी तरह से पता है कि हमें जब भी चेक करना हो कि परफेक्ट स्क्वायर है तो हम निकालते हैं फाइंड दी प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे बेटा, प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। फाइंड दी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 240 के देखेंगे कि 240 में हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। वैसे तो हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं क्योंकि इसकी यूनिट पोजीशन पे मैंने आपको बताया था ना कि किस तरीके से हम ट्रिक फाइंड कर सकते हैं कि लास्ट में अगर हमारे पास 1 4 9 जैसे डिजिट्स होते हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, लेकिन हम यहाँ पर पूरा सॉल्व का बताएंगे। 240 जाहिर सी बात है लास्ट में 0 है, 2 से जा सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0 का 0, 2 6 ज़ा 12, अगेन 0 का 0, अगेन 2 3 ज़ा 6, 0 का 0, अगेन 2 से जा रहा है। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, अगेन अब ये 2 से नहीं जा रहा, 3 से जाएगा, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। अब हम देखते हैं कि हमने जो फैक्टर्स बनाए हैं, मैं यहीं पर ही आपको शो कर रही हूँ, लेकिन आपने नेक्स्ट जगह शो करना है। 240 के हम फैक्टर्स देख लेते हैं। 1 2 3 4, 4 टाइम्स 4 2 है हमारे पास, और 3 एंड 5 हमारे पास सिंगल है। मैंने आपको क्या बात बताई थी, परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास वो नंबर कहलाता है जिसमें हमारे पास सारे नंबर्स के पेयर्स मौजूद हों, सारे नंबर्स के पेयर्स मौजूद हों हमारे पास, ऐसा नंबर परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है जिसमें हमारे पास सारे नंबर्स के पेयर्स मौजूद हों। यहाँ पर तो 3 और 5 सिंगल है। जी बेटा, हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए ज़रूरी है हर नंबर का पेयर मौजूद हो। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एक लाइन लिख सकते हैं, 240
इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए था, लोएस्ट नंबर भी हो, डिविजिबल भी हो जाए और परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो इस 240 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे देख लेते हैं। जी बेटा, हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे जो आपने प्रीवियस पार्ट में प्रैक्टिसिंग की हुई है, पार्ट 3 और 4 में। हमारे पास नंबर 3 and 5 जैसे कि मैंने आपको दिखाया था पीछे, मैं दोबारा दिखा, नंबर 3 और 5 के पेयर नहीं है, डू नॉट अकर इन पेयर। मैं इसी की वर्डिंग लिख रही हूँ नेक्स्ट पेज पर। नंबर 3 and 5 डू नॉट अकर इन पेयर, डू नॉट अकर इन पेयर, जैसे मैंने आपको प्रीवियस पेज पर दिखाया है, डू नॉट अकर इन पेयर्स, क्योंकि इनके पेयर्स नहीं है। और हमें पता है कि हमने पेयर बनाना है। कैसे हम 240 को परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, ये प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया हुआ है। वी मल्टीप्लाई 240 बाय 15। 240 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यानी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यानी कि 240 को हमने 15 से इसलिए मल्टीप्लाई करवाए क्योंकि 3 5 क्योंकि जिसके पेयर नहीं थे उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। जिन नंबर्स के पेयर नहीं थे हमने उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी 3 5 15। और हमारे पास अब 240 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा 3600, जो परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है और लोएस्ट परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है, जो 12, 16, 24 और 20 से डिविजिबल भी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हेंस आप चाहें तो इसको रफ कॉपी में देख भी लीजिएगा, चेक भी कर लीजिएगा कि परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसके अंदर हर नंबर का पेयर लाजमी मौजूद होगा। ये आप इसमें काम एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो आप इसको कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि 3600 परफेक्ट स्क्वायर है या बिल्कुल होगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लाइन लिख दूँ, 3600 इज़ द रिक्वायर्ड, आपका फाइनल आंसर है, स्टेटमेंट में मैंने दे दिया है, इज़ द रिक्वायर्ड लोएस्ट भी है और परफेक्ट स्क्वायर्ड भी वो बन चुका है। परफेक्ट स्क्वायर्ड भी वो बन चुका है क्योंकि हमने उसके साथ परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर भी वो बन चुका है जो कि डिविजिबल है। दैट इज़ डिविजिबल बाय, जो हमारे पास डिविजिबल भी हो सकता है 12, 16, 20 एंड 24 के टेबल से। दोबारा कह रही हूँ, हमें ऐसा नंबर फाइंड करना था जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो, लोएस्ट नंबर भी हो और इन चारों फैक्टर्स ये नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं बेटा। दोबारा कह रही हूँ 5 और 6 ही हमने डे 5 में करना है और 7 हम अब नहीं कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला फिजिकल क्लास में करेंगे। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 पॉजिटिव होल नंबर्स, द सम ऑफ द स्क्वायर्स, बेटा इसमें भी हमारे पास जो हमने प्रीवियस काम किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में हमें स्टेटमेंट बनानी होती है, वही देख लेते हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 पॉजिटिव होल नंबर्स इज 794। ये कह रहे हैं कि हमारे पास 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं, 2 पॉजिटिव होल नंबर्स हैं, इनके ऊपर स्क्वायर्स भी है, उनको हमने सम किया। सम का मतलब आपको अच्छे से पता है, प्लस किया तो हमारे पास जो आया है इक्वल आया वो 794 के बराबर आया है। हमें वो 2 नंबर्स का नहीं पता, लेकिन उसमें से एक नंबर, इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 13, उन दोनों में से एक नंबर आपको दिया हुआ है और दूसरा नंबर आपने फाइंड करना है। तो देख लेते हैं बेटा सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो नंबर हमें गिवन नहीं होता है हम उसको लेट कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। लेट द सेकेंड नंबर इक्वल्स टू एक्स। आप इसकी जगह कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं कैपिटल स्मॉल लेटर में, लेकिन ज़्यादातर एक्स ही लिया जाता है। दोबारा कह रही हूँ, हमें फाइंड द अदर नंबर को फाइंड करने के लिए हमेशा हमें कंसीडर करना पड़ता है, लेट करना पड़ता है, सपोज करना पड़ता है। कि सपोज कर लेते हैं सेकंड नंबर हमारे पास एक्स है और फर्स्ट नंबर तो हमें दिया हुआ ही है, फर्स्ट नंबर हमारे पास गिवन है यानी कि 13 है। दोबारा कह रही हूँ, लेट हमने किया है, सेकंड नंबर हमारे पास एक्स है और फर्स्ट नंबर हमें गिवन है 13 है। अब हम अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू, ये अकॉर्डिंग का शॉर्ट फॉर्म है लेकिन आपको पूरे लिखने हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के मुताबिक हमारे पास स्टेटमेंट क्या थी, यानी प्रॉपर इक्वेशन क्या थी कि हम 2 पॉजिटिव होल नंबर्स का जिन पे स्क्वायर्स है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 पॉजिटिव, यानी कि वो 2 नंबर्स ऐसे हैं जिनको हमने सम किया हुआ है और उनके ऊपर स्क्वायर्स भी मौजूद है। वो बराबर किसके, 794 के। वो बराबर किसके बेटा, 794 के। दोबारा कह रही हूँ, फर्स्ट और सेकंड नंबर पे स्क्वायर भी है, उन दोनों को सम किया है जो कि बराबर है 794 के। तो यानी कि 13 पे भी स्क्वायर है,
फर्स्ट नंबर पे भी स्क्वायर है और सेकंड नंबर पे भी स्क्वायर है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में यही बात बोली गई है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव होल नंबर्स। स्क्वायर्स यानी कि उन दोनों के सम को, दोनों को प्लस भी करना है और दोनों नंबर्स पे इंडिविजुअली स्क्वायर्स भी मौजूद हैं और जो कि बराबर है 794 के। अब हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं, हमें जब भी अननोन फाइंड करना होता है तो जाहिर है पहले इसका स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं। ब्लैंक मैंने ऐसी समझाने के लिए लगाई है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, प्लस का प्लस, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 794। क्योंकि हमें एक्स फाइंड करना है तो हमारे पास 169 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाकर 794 से क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास 169 यहाँ पर ऐड हो रहा है एक्स स्क्वायर से, वहाँ जाकर हमारे पास 794 से माइनस हो जाएगा 169। और आपको अच्छे से बात पता है कि हमारे पास 794 को जब माइनस करेंगे 169 से तो हमारे पास आ जाएगा 625। ठीक है बेटा, दोबारा कह रही हूँ, हमारे पास x हमें फाइंड करना है, यहाँ पर ये ऐड हो रहा है 169, वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमें तो सिर्फ x फाइंड करना है। हमें क्या सिर्फ मालूम करना है x, ये स्क्वायर को ख़त्म करने का क्या तरीका है। तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया बेटा, स्क्वायर को जब भी ख़त्म करते हैं तो क्या लिखते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये आपको आता है, पूरी वर्डिंग लिख लीजिएगा। हमने ख़त्म करने से स्क्वायर को तो x के ऊपर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी हमारे पास रूट आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, x बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर जो है, हमेशा याद रखिएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। क्यों हो जाता है इंशाल्लाह ताला इसकी भी डिटेल आपको बड़े लेवल पता चल जाएगी। और 625 के ऊपर क्योंकि रूट है तो आपको अच्छे से बात पता है कि हमें इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आप रफ वर्क में शो कर लीजिएगा कि 625 पर जब आप रूट निकालोगे, आपको अच्छे से पता है इसके फैक्टर्स बनाओगे आप। लाइक मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ, लास्ट में 5 आ रहा है हमारे पास, तो 3 से नहीं डिविजिबल हो रहा, तो हम 5 पे जंप कर जाएंगे। 5 1 5, 1 कैरी, 5 2 10, 2 कैरी, 5 5 25, अगेन 5 से डिविजिबल है, 5 2 10, 2 कैरी, 5 25, अगेन 5 से डिविजिबल है, 5 5 25, 5 1 5। तो यानी कि 5 हमारे पास 4 टाइम्स आ चुका है, यानी पेयर बन रहा है, ईजिली हमारे पास पेयर बन रहे हैं। और आपको अच्छे से बात पता है कि हमारे पास जब पेयर बन जाते हैं तो वो आप डायरेक्ट भी बाहर लेकर आ सकते हो, लेकिन अगर आपको मैंने जो एडवांस लेवल समझा दिए कि पावर की फॉर्म से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास 5 और 5 बाहर आ चुके हैं। और 5 5 से क्या होता है बेटा मेरे 25। तो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर था, जो हमें अदर नंबर फाइंड करना था, जिसे हमने x सपोज किया था, सॉरी सेकंड नंबर मैं बोल रही हूँ, हमने इसको सपोज किया था x, वो हम निकाल चुके हैं, जो कि क्या है बेटा मेरे 25। तो फाइनल आंसर आप क्या दे देंगे, द अदर नंबर, ये सेकंड नंबर आपकी मर्जी है, अदर नंबर लिखे, सेकंड नंबर बात है कि द अदर नंबर इज 25 एंड इट इज़ योर फाइनल आंसर। दोबारा कह रही हूँ, हमारे पास जो अदर नंबर था हमने उसको x कंसीडर किया था, जिसको हम सेकंड नंबर भी कह सकते हैं, और वो हम x निकाल कर आ चुके हैं जो कि 25 है। अब आपने फाइनल का आंसर दे दिया है बेटा। मैं दोबारा कह रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 मैं नहीं करवा रही हूँ, और आपका डे 6 में भी जो टेस्ट है वो भी मैंने कैंसिल कर दिया है। जो काम दिया गया उसको प्रॉपर कीजिए, इंडेक्स मेंटेन कीजिए। जज़ाकल्लाह।